क्या कभी सोचा है कि जिसे आप प्यार कहते हैं, क्या वो सच में प्रेम है या सिर्फ एक अंतहीन मोह का जाल जिसमें आप खुद को फंसा चुके हैं? हम अक्सर कहते हैं कि हमें किसी से बहुत प्रेम है, लेकिन जब वो इंसान हमारी इच्छा के विरुद्ध काम करता है या हमें छोड़कर जाता है तो हमें दर्द क्यों होता है, क्रोध क्यों आता है? प्रेम में तो आनंद होना चाहिए, फिर ये तड़प कैसी? अर्जुन ने भी यही पूछा था कि हे केशव, अपनों को खोने का ये डर, ये बेचैनी क्या है? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर एक ऐसी बात कही जिसने संसार को प्रेम की असली परिभाषा सिखाई। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे, मोह और प्रेम के बीच की उस बारीक लकीर को समझेंगे जो आपके जीवन से सारे दुखों का अंत कर सकती है। अगर आप भी किसी रिश्ते में घुट रहे हैं या खुद को अकेला पाते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। कृष्ण कहते हैं, मोह एक बंधन है, एक ऐसी रस्सी जो आपको और सामने वाले को बांध देती है, लेकिन प्रेम एक पंख है जो आपको और उसे दोनों को उड़ने की आजादी देता है। मोह की शुरुआत मैं से होती है। मुझे वो चाहिए, उसे मेरी बात माननी चाहिए, वो सिर्फ मेरा है। जहां मेरा शब्द आ गया, समझ लीजिए वहां मोह ने जन्म ले लिया है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक बहुत गहरा श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते। इसका अर्थ है कि जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो उससे हमारा जुड़ाव हो जाता है। यही जुड़ाव मोह और कामना को जन्म देता है, और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। यही मोह का चक्र है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। मोह का स्वभाव है अधिकार जमाना। जब आप किसी के मोह में होते हैं तो आप उस इंसान को एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी खुशी का जरिया बने, और जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो आपको ठेस पहुंचती है। मोह स्वार्थी है, ये हमेशा लेने की बात करता है। सोचिए, जब एक माली फूल से मोह करता है तो वो उसे तोड़कर अपने पास रख लेता है ताकि उसकी खुशबू सिर्फ उसे मिले, लेकिन नतीजा क्या होता है? वो फूल कुछ ही घंटों में मुरझा जाता है। यही मोह का अंत है, विनाश, दम घुटना और अंत में दुख। मोह एक ऐसी बीमारी है जो प्रेम का मुखौटा पहनकर आती है और इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। अब बात करते हैं प्रेम की। प्रेम क्या है? प्रेम देने का नाम है। प्रेम में मैं और मेरा मिट जाता है, सिर्फ तुम और तुम्हारा बचता है। जब माली को फूल से प्रेम होता है तो वो उसे तोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पानी देता है, उसे धूप से बचाता है, उसे खिलने में मदद करता है। चाहे उसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैले, माली खुश रहता है कि उसका लगाया हुआ फूल महक रहा है। कृष्ण और राधा का प्रेम इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या कृष्ण और राधा साथ रहे? नहीं। लेकिन क्या उनका प्रेम कम हुआ? कभी नहीं, क्योंकि उनका नाता शरीर से नहीं, आत्मा से था। प्रेम में अधिकार नहीं होता, सम्मान होता है। आप जिसे प्रेम करते हैं, आप उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, भले ही उस खुशी में आपकी कोई जगह ना हो। यहाँ भगवान कृष्ण एक और अद्भुत बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से मिलता हूँ। यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर आप प्रेम के बदले प्रेम की शर्त रखेंगे तो वो सौदा बन जाएगा, लेकिन अगर आप बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे तो वो दिव्य बन जाएगा। प्रेम मुक्त करता है। अगर आपका प्रेम किसी को बांध रहा है, उसे डरा रहा है, तो वो प्रेम नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम सामने वाले को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है, उसे गिरने नहीं देता। प्रेम एक सागर की तरह है जो सबको समेट लेता है, लेकिन किसी को कैद नहीं करता। संसार में रहते हुए मोह से बचना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ते को साक्षी भाव से देखो। ये समझो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न लोग न स्थितियां। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है और एक दिन वापस चला जाएगा, तब आप मोह की जंजीरें तोड़ने लगते हैं। अपने रिश्तों में अपेक्षाओं को कम करें। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने सामने वाले पर अपनी खुशियों की जिम्मेदारी डाल दी है। अपनी खुशी खुद में खोजें और प्रेम को बांटें। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप दूसरों को शुद्ध प्रेम दे पाएंगे। एक आखिरी श्लोक जो आपके जीवन को दिशा देगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने रिश्तों को अपना कर्म मानकर जिए। प्रेम देना आपका अधिकार है, लेकिन बदले में वैसा ही प्रेम पाना आपके हाथ में नहीं है। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल प्रेम देना सीख जाते हैं तो आप मोह की अग्नि से ऊपर उठ जाते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए,
आप जिसे प्रेम कह रहे हैं, क्या वो सामने वाले को सुकून दे रहा है या आपकी उम्मीदों के बोझ तले उसका दम घुट रहा है? याद रखिए, मोह आपको नरक की ओर ले जाएगा, जहां सिर्फ ईर्ष्या और असुरक्षा होगी, लेकिन प्रेम आपको परमात्मा की ओर ले जाएगा, जहां शांति और परम आनंद होगा। जीवन छोटा है, इसे मोह की कड़वाहट में मत कमाइए। कृष्ण की तरह हृदय को विशाल बनाइए, जहां सबके लिए जगह हो, लेकिन किसी के लिए भी मोह की बेड़ियां ना हो। जिस दिन आपने स्वार्थ भाव से किसी का भला चाहेंगे, उसी दिन आपके भीतर कृष्ण जागेंगे और आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। सत्य तो यही है कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।